हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। हर बार की तरह पहले मैं आपको कहानी तो सुनाऊंगा ही, लेकिन मेरी जिंदगी का एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा आज, क्योंकि इस कहानी के साथ वो काफ़ी मिलता है। और एक फिल्म शूट कर रहा था मेरी मैं, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तब किसी से बात हुई थी मेरी, थोड़ी देर के लिए बात हुई थी, लेकिन इस बात को आप कभी नहीं भूल पाओगे। और आई होप कि इस वीडियो से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में चेंज आएगा, काफ़ी लोगों के थॉट्स चेंज हो गए। तो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी है माँ और बेटे की। दो ही लोगों का परिवार था। लड़के के पिताजी थे नहीं, क्योंकि एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो चुकी थी, और उसी एक्सीडेंट में उसकी माँ का पूरा चेहरा भी जल गया था, बहुत ही बदसूरत हो गया था। अब परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन माँ अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी कैसे भी करके। तो उन्होंने एक स्कूल में जाके बात की कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपके स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन करा पाऊँ, लेकिन मुझे कैसे भी करके मेरे बच्चे को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो मुझे खाना बनाना आता है, आपके स्कूल में जो बच्चों को खाना दिया जाता है वो काम अगर मुझे मिल जाए तो मेरे बच्चे का एजुकेशन हो सकता है। सैलरी आप जो भी दोगे वो चलेगा, नहीं भी दोगे तब भी चलेगा, लेकिन 12th तक मेरे बच्चे का एजुकेशन आप यहाँ पर करवा देना। तो स्कूल रेडी हो गया था कि आपको बच्चों का भी खाना पकाना है और टीचर्स का भी खाना पकाना है। तो ये डील हो चुकी थी। वो बच्चा वहाँ पर पढ़ने लगा, लेकिन स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इस औरत का बहुत ही मजाक उड़ाते थे, क्योंकि बहुत ही बदसूरत चेहरा हो गया था उनका, प्लस उनकी एक आंख नहीं थी। तो वो औरत कभी इस बात को सीरियसली नहीं लेती थी कि ठीक है, बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी क्या बुरा मानना, कोई बात नहीं, मजाक मजाक में बोलते होंगे, दिल से थोड़ी ना ऐसा कोई किसी का मजाक उड़ाता है। उनको समझ में नहीं आता है इसलिए ऐसा बोलते हैं, कोई बात नहीं, इतना आसानी से उस बात को वो लेती थी। लेकिन उनका जो अपना बेटा था उसको इस बात का बहुत ही बुरा लगता था कि ये मेरी माँ है। मेरी माँ को यही स्कूल मिली थी जॉब करने के लिए, किसी और स्कूल में काम करके मेरा एडमिशन यहाँ पर करवा देती। ये तो 12th तक मैं लोगों के लिए हंसने का एक किस्सा बन गया हूँ। मैं तो कभी हंस ही नहीं पाऊँगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, उनका तो उड़ाते ही है। तो जब कभी वो माँ अपने लड़के को बेटा भी बोल दे सबके सामने, तभी उसको बहुत ही बुरा लगता था कि आप मेरे को ना सबके सामने बेटा मत बोला करो, पहली बात ये। और आपको जो भी बात करनी है मेरे को घर पे बात किया करो, स्कूल में आप इवन मेरे सामने भी मत देखा करो, आप ऐसे ही रहो कि आप मुझे जानते नहीं हो। तब भी वो औरत इस बात को बहुत ही लाइटली लेती थी कि चलो ठीक है, ये भी छोटा सा बच्चा है मेरा, कोई बात नहीं, कि होता है। वो समझती थी कि होता है, उसको भी बहुत ही बुरा फील होता है कि मेरी माँ इतनी बदसूरत है, एक आँख भी नहीं है, व्हाटएवर जो भी है। तो उसने भी कभी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता गया, उसकी जो नफ़रत थी अपनी माँ के लिए वो बढ़ती गई। अब उसकी माँ को यहाँ पर चुभने लगा कि मेरी क्या गलती है इसमें, मैं अगर बदसूरत हूँ या मेरे साथ जो भी हादसा हुआ है उसे मेरी क्या गलती है। लेकिन कोई बात नहीं, उसने अपने बेटे को कभी नहीं कहा कि तू ऐसा क्यों करता है, मैं तुझसे नाराज़ हूँ, इस बात को लेकर कभी नहीं। लेकिन वो लड़के का एक मकसद बन गया कि मुझे अच्छी पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि बस मुझे इस माहौल से बाहर निकल जाना है, मुझे इस गाँव से ही बाहर निकल जाना है, मुझे यहाँ पर वापस देखना ही नहीं है। तो वो लड़का बहुत मेहनत करने लगा। 10th में अच्छा रिजल्ट आया, 12th में अच्छा रिजल्ट आया, और उस लड़के को स्कॉलरशिप मिला, वो चला गया बड़े शहर में। जब वो गया ना, तो अपनी माँ के सामने ठीक से वो देख के भी नहीं किया, ठीक से उनसे बात भी नहीं की। और जब से वो गया फिर वापस ही नहीं आया। वहीं पर उसका कॉलेज हुआ, वहीं पर उसकी जॉब हुई, उसने शादी भी कर लिया, उसने वहाँ पर घर भी खरीद लिया। कभी भी उसने अपनी माँ को याद नहीं किया, ना कभी वो वापस अपनी माँ को देखने के लिए, मिलने के लिए आया। काफ़ी साल हो चुके थे, लेकिन उसकी माँ को बहुत याद आती थी अपने बेटे की। उनको पता था कि मेरा बेटा मुझे नहीं पसंद करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब उनको बुरा लगने लगा, अपने बेटे की याद आने लगी, तब वो गए शहर, उसके घर पर गए, दरवाज़ा नॉक किया। तो उसके बच्चे ने, उनका जो लड़का था उसका जो बच्चा था, उसने डोर खोला और वो अपनी दादी को देखकर डर गया, मतलब उसकी माँ को देखकर डर गया इस लड़के की। तो उनका बेटा सामने ही बैठा था, तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया, बहुत ही टूट पड़ा, मतलब कि आपको मैंने बुलाया है क्या यहाँ पे, इतने सालों में मैंने कभी आपको याद नहीं किया, आपको ये भी शर्म नहीं आई कि आपको किसी ने बुलाया नहीं है, आप किसी के घर पे ऐसे मुंह उठा के चले आओगे, आपने मेरे बेटे को डरा दिया। आप मेरे से मतलब क्या चाहते हो, आपको कुछ पैसे वैसे चित में दे देता हूँ, लेकिन ज़िंदगी में कभी मेरे सामने मत आओ, बस मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा नफरत है आपसे, नहीं आप मेरे सामने ही मत आओ, आप कहीं पर भी चले जाओ, बस चले जाओ, मेरी ज़िंदगी में कभी मत आओ। तो उसकी माँ को उस दिन बुरा लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो मेरा बेटा इसी बात से खुश है तो कोई बात नहीं। उसने बोला कि मैं तो तुमको देखने के लिए आई थी बेटा,
कि तुम ठीक हो कि नहीं हो। उसने बोला कि मैं ठीक हूँ यार, मैं ठीक हूँ, अगर आप दूर रहोगे तो मैं ज़्यादा ठीक रहूँगा। उसके बाद वहाँ से उस दिन चली गई, फिर कभी वापस नहीं आई। कुछ साल के बाद उनकी डेथ हो गई। पड़ोसियों ने, फिर स्कूल वालों ने उनके लड़के को इन्फॉर्म किया कि तुम्हारी माँ की डेथ हो गई है, आओ जो भी अग्नि संस्कार वगैरह होता है पूरा करो। लेकिन वो लड़का नहीं आया, इतना नफरत अपनी माँ से। उसके काफ़ी साल के बाद वो लड़का जब आया उस गांव के अंदर, तो घर पर आया ऐसे ही टहलने के लिए। पड़ोसियों ने बोला कि क्यों भाई, अब क्या लेने आए हो? तो बोले बस ऐसे ही मैं आ रहा था तो मैंने सोचा कि चले जाता हूँ। तो घर में जब वो देख रहा था, अपने बचपन को सब याद कर रहा था, तब उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स वगैरह आया। उसने देखा कि आई ट्रांसप्लांट किसी का किया गया था। तो उसको समझ में नहीं आया कि मेरी माँ पहले अंधी नहीं थी, फिर अंधी हुई, मतलब वो पूरा केस उसको समझ में नहीं आया, क्या किसका आई ट्रांसप्लांट और क्या है ये सब। तो वो उस हॉस्पिटल का एड्रेस देख के वहाँ पर गया, सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स वगैरह दिखाए। डॉक्टर ने बताया, जिसने ऑपरेशन किया था, उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट जब हुआ तब उनका पूरा चेहरा जल गया था, लेकिन तुम्हारी आँख चली गई थी, तुम्हारे पिताजी की डेथ हो गई थी। तो तुम्हारी माँ ने अपनी आँख तुमको दे दी थी, इसलिए वो एक आँख से अंधी थी और इसलिए तुम दोनों आँख से देख पा रहे हो आज तक। ये हकीकत उसको उस हॉस्पिटल में पता चली। ये एक किस्सा है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा आजकल थोड़ी ना होता है, ऐसा आजकल रोज़ होता है। जब छोटे गांव के या फिर छोटे शहर के बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं ना, मॉडर्न कॉलेजेस में, शहर में जाते हैं या फिर अब्रॉड जाते हैं, फिर जब वो पूरा चेंज हो जाते हैं, मॉडर्न हो जाते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हो जाते हैं, अच्छे खासा पैसे कमाने लगते हैं, फिर वो जब घर पे आते हैं ना, तो उनको वो बोलते नहीं हैं, लेकिन उनको बहुत ही अजीब लगता है अपने माँ बाप को देख के कि यार ये लोग ऐसे के ऐसे ही है। एक चीज़ मार्क करना, कोई गरीब परिवार का लड़का चाहे कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन उसके जो माँ बाप होंगे ना, उनके रहन सहन में, उनके पहरवेश में इतना कोई फ़र्क नहीं आ जाता है। बच्चे पूरा चेंज हो जाते हैं, लुक उनका सब पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि माँ बाप इतना चेंज नहीं होते, चाहे करोड़पति की माँ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पहले से जो थी गांव में थी तो उनका इतना चेंज नहीं होगा, भले ही वो मर्सिडीज़ में घूमेगी, लेकिन वो वैसे की वैसी रहेगी। ये बात बच्चों को हजम नहीं होती है। और आज भी कई सारे लोग आपके आसपास, मैं भी बहुत मेरे आसपास देखता हूँ, आपने भी आपके आसपास बहुत देखा होगा कि बच्चे माँ को डांट देते कि तुमको तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है ये, तुम चुपचाप बैठे रहो, और तुम ये क्या पहनते हो, जब मेरी पार्टी में आते हो तो ये करो वो करो, आप मेरे सामने मत आया करो। माँ के ऊपर बहुत सारे किस्से आप सब जानते हो, ये सब चीज़ें। तो ये बातें हैं, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 एंजल्स ऐसे हैं जो आपके जन्म से पहले से आपसे प्यार करते हैं। आपके जन्म के बाद आपको प्यार करने वाले करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन आपके जन्म से पहले आपसे प्यार करने वाले सिर्फ 2 लोग होते हैं, माँ और बाप। और ये ऐसे एंजल्स हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनका बेटा क्या है या उनकी बेटी क्या है, खूबसूरत है, बदसूरत है, अमीर है, गरीब है, जो भी है, जैसा भी है, उनके लिए वो हीरा होता है और दुनिया में सबसे बेस्ट होता है। दुनिया में सबसे बेस्ट होता है। इस बात को लेकर मैं आपको मेरी ज़िंदगी का रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको सुना रहा हूँ। मेरी एक फ़िल्म शूट हो रही थी, मैंने कभी ओल्ड एज होम देखा नहीं था, फिल्मों में देखा था, और आज मेरी फिल्म के शूट के लिए मैं गया जब, तो एक औरत से मेरी मुलाकात हुई। मैंने पहले तो वहाँ पर देखा कि बहुत ही वो जो इंसान, ऐसे इंसान जो होता है ना कि जिनके दिल में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ आंखों से आप पढ़ सकते हो उनको, अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो जितने भी लोगों से मैं वहाँ पर मिला, जितने भी बुजुर्ग माँ बाप से मिला वहाँ पर, सबकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन वो मुंह से कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ हंस रहे थे। एक और चीज़ मैंने वहाँ पर बहुत ही अजीब देखी, बहुत ही दुख हुआ मुझे। वहाँ के जो मैनेजर थे बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, वो अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि आप लोग यहाँ मत बैठो, ये मत बैठो, यहाँ मत करो। मतलब वो जो लोग थे जिनके बच्चे उनको यहाँ पर छोड़ के चले गए थे, उनको भी इतनी यहाँ पर डांट देखनी पड़ती थी, सुननी पड़ती थी। हमारा जब शूट चल रहा था तो मेरे काफ़ी सारे सीन्स थे उनके साथ, और सीन मेरे फिल्म के अंदर भी वो ओल्ड एज होम में दिखाया गया था, तो रियल जो लोग थे उनको लिया था। तो शूट जब प्रिपरेशन वगैरह होता है तब मैं बैठा था, तो मैंने बात किया कि आप बहुत ही लकी हो कि आप मल्टीप्लेक्स में आओगे सीधा, है ना। लोग बहुत ही मेहनत करते भी नहीं आ पाते, आप सीधा ही मल्टीप्लेक्स में दिखोगे पूरे गुजरात के अंदर, मुंबई के अंदर। उन्होंने मुझे ये कहा कि छोड़ना बेटा वो सब चीज़ें, तू बैठना मेरे साथ, बात करना। उनको उससे कोई लेना देना नहीं है कि मैं मल्टीप्लेक्स में आऊँगी, उनका दिल ये चाहता है कि तू मेरे साथ बैठ और सिर्फ थोड़ा सा बात कर। मतलब कितने भूखे होंगे वो, उनके साथ बात करने वाला कोई वहाँ पर नहीं होता है। मैंने उनसे पूछा कि आप बुरा मत मानना, मैं आपको
कुछ पूछना चाहता हूँ। उन्होंने बोला पूछो। मैंने बोला आपको याद नहीं आती अपने बच्चों की, आपके बेटे की? तो बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है। आई वॉज शॉक्ड। मतलब मैंने बोला कैसे अच्छा है आपका बेटा? तो बोले वो महीने में हर महीने आता है मुझे मिलने के लिए, मेरे लिए कपड़े लाता है और फ्रूट्स वगैरह लाता है, मेरे लिए नाश्ता लाता है। मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। और हर बात के अंदर उन्होंने मुझे अपने बेटे से ही कंपेयर किया। मेरा बेटा भी ना ऐसा ही है, मेरा बेटा ना इससे एक कदम आगे है, मेरा बेटा ना तुम लोगों से ऐसा है, मेरे बेटे को भी ना ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, मेरे बेटे को भी। उनकी हर एक बात में मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। और 1% मुझे नहीं लगा कि उन्होंने कभी इस बात को लेकर भी, उनका बेटा उनको यहाँ पर छोड़ के गया, इस बात को लेकर भी 1% भी उनके मन में गुस्सा हो। इज दैट पॉसिबल? ये कैसे लोगों में होता है? इनको एंजल ही कहेंगे ना। आप माँ बाप के लिए कुछ भी कर लो, उनके दिल से आपके लिए प्यार ही निकलेगा। माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करने के लिए कोई भी रीज़न ढूंढ सकते हैं। उनको सिर्फ एक बहाना चाहिए प्यार करने के लिए, कोई भी एक बहाना चाहिए। बच्चे एक बहाना नहीं ढूंढ पाते हैं अपने माँ बाप की इज्जत करने के लिए, उनसे प्यार करने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा कड़वी बात है, लेकिन यही हकीकत है। बस मुझे जो कहना था मैंने इस वीडियो के थ्रू कह दिया। अब आपको जो समझना है आप समझो, जो भी समझदार लोग होंगे वो समझ गए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो आगे शेयर करना, जिनको आप समझाना चाहते हैं वो भी समझ जाएंगे इस वीडियो को देख के कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज की बातें यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में कि अगर आपके पास पैसे हैं नहीं हैं कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप किसी वृद्धाश्रम के आसपास रहते हो, किसी ओल्ड एज होम के आसपास रहते हो, या कहीं से गुजर रहे हो, या फिर आप किसी स्पेशल जगह पर जाना चाहते हो, तो एक बार ना जाना। आपको 1 रुपया नहीं देना है। अगर आपके पास नहीं है कोई टेंशन नहीं है, ये टेंशन मत लो। सिर्फ उनके साथ बैठ के ना थोड़ी देर बात कर लेना, 10 मिनट 5 मिनट, कुछ भी बातें आपको जो भी ठीक लगे। उनके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लेके आ जाना। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा और आपको बहुत ज़्यादा दुआएं मिलेगी, बहुत ज़्यादा दुआएं मिलेगी। उनके चेहरे की जो स्माइल होगी आप कभी भूल नहीं पाओगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर मुझसे कुछ कहना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और कहानियों के लिए मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।